हेलो प्यारे बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके डिफिनीशन पे हम लोग ध्यान देंगे तो लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाती है। तो वह अपनी दिशा से क्या होती है दोस्तों? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें चलती है, जैसे मान लो वायु हो गया, वायु एक क्या है? माध्यम है, ठीक है। पानी हो गया, पानी भी आपका क्या है? या जल एक क्या है? माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, अगर हम कांच ले लें, कांच भी क्या है? एक माध्यम है। यहाँ पे उस माध्यम की बात हो रही है जहां से प्रकाश की किरणें होकर क्या हो सके दोस्तों? गुजर सके, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जैसे वायु से जल में जाए या जल से कांच में जाए या वायु से सीधा कांच में जाए, तो वह अपनी दिशा से क्या होती है? विचलित हो जाती है, भटक जाती है। उसको जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते से न जाकर अपने रास्ते को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन आरेख। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रकाश का अपवर्तन आरेख बोल सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डायग्राम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक सतह दिखाया गया है और यहाँ पे ऊपर लिखा गया है माध्यम 1, और इसके नीचे क्या दिखाया गया है? माध्यम 2। कहने का अर्थ है कि यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपका वायु हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है? यह माध्यम आपका वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? जल हो सकता है। इसमें भी अगर ये वायु होगा तो उसके ये क्या हो सकता है? कांच हो सकता है, जल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, या क्या हो सकता है? वायु हो सकता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से क्या हो जाती है दोस्तों? विचलित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके नीचे है माध्यम 2 और इसके ऊपर है माध्यम 1। तो देखिए एक प्रकाश की किरणें यहाँ से सीधे क्या हो रही है? आ रही है, और जैसे माध्यम 2 में प्रवेश करी तो इसको जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सीधे क्या जाना चाहिए? ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना निकल कर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऐसे क्या हो गई है? मुड़ गई है। देख रहे हैं, ऐसे मुड़ गई है। तो यही जो घटना है मुड़ने की या विचलित होने की, ध्यान दीजिए, विचलित भटक जाती है, तो यही जो घटना है प्यारे दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पे अगर हम अभिलंब, यहाँ पे एक लंब खींच दे तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपतित किरण, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण निकलकर वस्तु से टकराती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसे दोस्तों किसे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और इस किरण को जो दूसरे माध्यम में किरण जब प्रवेश करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है इसे आर से सूचित किया जाता है और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। आ रही बात समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है, अगर हम आपतन बिंदु पे जिस बिंदु पे आकर किरण टकराती है इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस पे लंब डाल दें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण जो दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो इस किरण का नाम हम लोग क्या देते हैं? अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम एक और फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका माध्यम 1 है, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं ये क्या है? आपका वायु है, ठीक है ना। और ये जो है आपका ये क्या है? आपका नीचे वाला क्या है? जल है। तो कह सकते हैं जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो दोस्तों वो अपनी दिशा से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना कर, देखिए अभिलंब की ओर क्या हो गई है? मुड़ गई। दो कंडीशन होता है, या तो ये किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी या तो ये किरणें क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। बस अभी इतना जानिए कि अपने दिशा से विचलित हो जाती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है जो आकर दूसरे माध्यम में जाती है तो इस पहले वाले माध्यम की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो दूसरे यही किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण होता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। आई होप आप सभी को प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में और उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर अपवर्तन होता क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए दैट्स ऑल।